तो शुरू करते हैं अपना वॉबलिंग टेस्ट आज। एज सच मेरे को अभी तक तो कोई इशू नहीं आया है, मगर जो मेरे पास 3-4 लोगों के डीएम आए थे इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मेरे से बोला कि आप 2 टेस्ट करो 40 to 60 के बीच में, और एक टेस्ट करो अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास, और उसमें देखो कि वॉबलिंग आता है नहीं आता। दे गाइस वर क्वाइट श्योर कि वॉबलिंग इशू आएगा। मेरे को ऐसा तो कभी आया नहीं। मैंने 2-3 वीडियो देखे आज सुबह, उसमें लोगों ने क्या करा, इतनी स्पीड पे जाके जितना स्पीड पे उनको टेस्ट करना है, हाथ छोड़ के देखा तो जो हैंडल बार है काफ़ी ज़्यादा शेक हो रहा था। तो अभी देखते हैं चल के क्या है। आई होप ऐसा कोई इशू ना हो, और अगर होता है तो देखते हैं उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं कि है भी या नहीं। तो करते हैं इसको स्टार्ट जल्दी से। पाँच या 6 दिन बाद चला रहा हूँ आज बाइक को। चलते हैं, आगे खाली रोड है थोड़ा सा, उस पे लेके चलता हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सबका वीकेंड अच्छा गया होगा। और वीकेंड पे मैं थोड़ा बिज़ी था, एक शादी थी तो उसमें थोड़ा सा प्रिपरेशन में टाइम ही नहीं मिल पाया बिल्कुल भी व्लॉग करने का, वरना वीकेंड का प्लान था कि पूरा 2-3 दिन व्लॉगिंग करेंगे। मगर यार वही है कि प्लान बनाते थे मगर चौपट भी हो जाते हैं कई बार। तो आज मौसम इतना अच्छा हो रखा है, एकदम मन कर रहा है कि लगेज उठाऊं और निकल जाऊं। बाइक तो रेडी है बिल्कुल, एक बार वॉश करानी है, थोड़ी सी गंदी है, और ट्रिप पे निकल जाऊं कहीं पे भी। ये थोड़ा सा यहाँ पे एक स्ट्रेच मिला है, तो देखते हैं। अभी मैं हूँ 50 पे हूँ, तो देखता हूँ जैसे कि सेम उन लोगों ने करा था ऐसे करके 50 से आई 40 एकदम स्टिल है। ठीक है, सो फर्स्ट टेस्ट पास। अब सेकंड करते हैं, 60 पे भी कर लेते हैं, 70 के आसपास करते हैं। चलो लो, एक भी वॉबल नहीं है, बिल्कुल भी वॉबलिंग का इशू नहीं दिखा मुझे तो अभी तक। ठीक है, लाइव चल रहा है बिल्कुल। ये अभी इधर से यू टर्न लेते हैं हम लोग राउंड अबाउट से, उसके बाद 80 के आसपास करेंगे। लास्ट ईयर जब मेरे पास इंटरसेप्टर नहीं थी ये वाली, तो मैंने जो इनकी टेस्ट राइड वाली बाइक थी उस पर एक बार वॉबलिंग टेस्ट करा था। उस पर वॉबलिंग हुआ था 140 के ऊपर। तो 140 के ऊपर काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं जब अगर आपकी बाइक वॉबल कर रही है तो। तो यहाँ अच्छा स्ट्रेच है, और थोड़ा सा रोड सीधा हो जाए एक बार। चलिए, तो 80 तक लेके जाते हैं इसको। ये आ गई बाइक 80। थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ ताकि हैंडल छोड़ने पे 80 पे आ जाए। और ये रेकमेंडेड नहीं है यार हाथ छोड़ना, मगर एक छोटा सा टेस्ट है इसलिए। नो वॉबल एट ऑल, एक भी इंच इधर का इधर नहीं है। तो ये रेकमेंडेड नहीं है यार, क्योंकि मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा, ना ही मैं खुद कभी ये ट्राई करता हूँ हाथ छोड़ के ये सब करना चलाना। मगर ये एक टेस्ट है, इसके लिए थोड़ा सा करके दिखाया। मगर पूरा आप कॉशियस रहिए और आराम से करिए अगर करते हैं तो। एक बार और करते हैं 70 वाला। ये रहे मेरे हाथ, ये रहा हैंडल बार, बिल्कुल स्टिल का स्टिल है सीधा। और बताइए कौन सा टेस्ट करें? तो आई होप सौरभ, अंकुर और अमित, मेरे को नाम याद थे तीनों के। तो भाइयों, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके सामने मैंने टेस्ट कर दिया और आपको रिज़ल्ट भी दिख गया होगा। अगर आपकी बाइक में ऐसा वॉबलिंग इशू कुछ है तो हम आगे चल के एक जगह पे रुकते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप उसके साथ क्या कर सकते हैं।
मगर फिर भी मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वो भी एक 100% सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जो वॉबलिंग इशू जहाँ तक मैं समझता हूँ उसको, वो काफ़ी सारे रीज़न से हो सकता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गेट योर बाइक प्रॉपरली चेक्ड एट द सर्विस स्टेशन व्हाट इज़ द इशू। आप जाइए, चेक कराइए, जो मैकेनिक है आप किसी सीनियर मैकेनिक को पकड़िए, सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी, और उसको दिखाइए कि क्या इशू है। आप टेस्ट राइड लीजिए, उनके साथ बैठ के जाइए या दूसरी बाइक पे जाइए, जैसे भी यू गाइस हैव टू मैनेज इट, और उसको रिजॉल्व करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बाइक वॉबल कर रही है कम स्पीड पे या हाई स्पीड पे भी, सो इट्स डेंजरस, इजंट इट। चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है मेरा, सोच रहा हूँ कहीं पे चाय पी लूँ घर से, क्या हालांकि एक कप पी के निकला हूँ, मगर मौसम देखते हुए चाय का मन बन गया। मेरा फ़िल्टर आने वाला है, मेरा फ़िल्टर नहीं सॉरी, बाइक का फ़िल्टर आने वाला है। अब मैंने ऑर्डर करा था बाइकॉलिक से, रचित जी ने ऑर्डर लगाया था थोड़े दिन पहले। अब देखो कौन सा आता है, KNN आता है या BMC आता है, जो भी आता है लगा लेंगे, और उसके बाद एक टेस्ट रन करेंगे विद दीज वंडरफुल एग्जॉस्ट, और चेक करते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। सॉरी, थोड़ा सा रास्ता भटक गया मैं भी बात करते करते। इस मौसम में यार बाइक और ऐसी रोड, आई लव दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, परफेक्ट है वेदर ये राइडिंग के लिए। तो हो सकता है मैं निकल जाऊं जल्दी से किसी अननोन ट्रिप पे बिना सोचे समझे। अगर कोई दोस्त यार ट्रिप पे जाना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM करना। कम से कम 4 दिन की ट्रिप प्लान करेंगे, 3 या 4 या 5 दिन की। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ID नीचे आ रही है, और वी कैन प्लान टुगेदर। क्योंकि 1 से भले 2 से भले 3। ये रहा हमारा रॉयल इनफील्ड का शोरूम। कुछ बाइक्स तो आई हैं, हिमालयन खड़ी है, बेकर एक्सप्रेस है, बाद में आएंगे, पहले ज़रा चाय पी लेते हैं चल के। गुड्डू भैया कैसन बा? बढ़िया। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और बताओ। हाँ कैमरा है। और बताओ, कोई नई बाइक आई? अभी नहीं आई। लाओगे भी नहीं? जनवरी में। वो कब आ रही है? 120 साल वाली 120 एडिशन, एकदम ब्लैक क्रोम में है जो। हाँ, जनवरी आने वाली। कहीं ना आती, वो जब ऑर्डर करेंगे ऑर्डर पे आएगी। अच्छा। हाँ, तुम भी बेवकूफ़ बना लो हमारा है। अरे 4.5 लाख की है भाई, एक्स शोरूम। तो हम लोगों ने अपनी बाइक में टेस्ट करा 40, 60, 70 और 80, इन चारों स्पीड्स पे वॉबलिंग इशू मेरी बाइक में तो मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। लाइव था आप सबके सामने, तो आप सब ने देख लिया होगा। अब रही बात हाई स्पीड्स की, तो हाई स्पीड पे आई हैव टेकन दिस बाइक अप टू 165, और 165 तक भी मेरे को कोई वॉबलिंग इशू नहीं आया। तो वॉबलिंग इशू जो है वो काफ़ी वजह से हो सकता है, देयर माइट बी सेवरल रीजंस फॉर इट डिपेंडिंग ऑन योर बाइक। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं उसमें। तो हम क्या कर सकते हैं, आई कैन नॉट मेक श्योर कि हाँ ये चीज़ है 1 2 3, तो आप अगर ये 3 चीज़ें सही कर लीजिए तो आपकी वॉबलिंग चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन बाइक टू बाइक डिपेंड करता है कि बाइक में क्या इशू है। मगर हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेजर चेक्स हैं, वो मेजर चेक हम लोग कर सकते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि बाइक में वॉबलिंग इशू नहीं आए। तो सबसे जो पहला रहता है वो ये होता है कि आप इसका जो टायर प्रेशर चेक करिए। मेन जो टायर प्रेशर रहता है PSI, फ्रंट एंड रियर, वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। उसकी वजह से भी वॉबलिंग इशू आता है। सो फर्स्ट इशू इज़ द टायर प्रेशर। सेकंड इज़ द T-स्टेम सेटिंग्स। T-स्टेम होती है, मैं आपको दिखाता हूँ T-स्टेम सेटिंग किसको बोलते हैं अभी।
तो टी स्टेम सेटिंग चेक कर सकते हैं, वो ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, ये जो अपर यहाँ पे एक चीज़ होती है जो फोक्स को होल्ड करता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। अपर पार्ट जो होता है वो भी ज़्यादा लूज़ या ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें आप चेक करा सकते हैं। चौथी है व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट। आपका टायर जैसे पॉट होल्स में जाते हैं कभी राइड पे, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, गड्ढे में बाइक गई, उसके बाद हमको एक बार व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह करा लेनी चाहिए, जस्ट टू मेक श्योर कि व्हील बिल्कुल सही है। क्योंकि व्हील में अगर हल्का सा भी बेंड है या कुछ है तो उसमें फिर वॉबलिंग का इशू आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम अपनी बाइक में चेक करते रहें तो बाइक में वॉबलिंग का इशू नहीं आएगा। आप कोन सेट अपनी बाइक का चेक कर सकते हैं, कोन सेट में अगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोन सेट को ग्रीसिंग कर देते हैं, मगर आई डोंट थिंक ग्रीसिंग विल हेल्प। अगर कोन सेट ख़राब हो चुका है तो उसमें ग्रीसिंग वगैरह से कोई हेल्प नहीं होगी, मगर फिर भी यू कैन ट्राई। अगर ग्रीसिंग की ज़रूरत है तो ग्रीसिंग करके अगर वो इशू चला जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यू गेट योर कोन सेट रिप्लेस्ड बाय द सर्विस सेंटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और भी मैं इस रिसर्च में हूँ कि वॉबलिंग क्यों होती है, तो ये 4-5 चीज़ें थी जो मैंने अपनी R&D से पता लगाया कि हाँ, अगर ये हम चेक्स कर लें तो वॉबलिंग का इशू काफ़ी हद तक कम हो सकता है। मतलब ये मेजर चेक्स होते हैं जो हमें करने चाहिए। इनके बाद अगर कुछ और निकलता है तो वो आप सर्विस सेंटर पे दिखा सकते हैं। सो यू गो टू अ सर्विस सेंटर, गुड सर्विस सेंटर, और आप वहाँ के जो हेड टेक्नीशियन होते हैं उनसे बात करिए। हेड टेक्नीशियन जो कि एक्सपीरियंस रहते हैं, तो वो आपकी बाइक का टेस्ट लेंगे, चेक करेंगे क्या इशू है क्या नहीं है। एक चीज़ और मैं बतानी भूल गया, टायर कंडीशन। टायर भी आपको अपना चेक करना है। फ्रंट टायर है उसकी कंडीशन कैसी है। कई बार क्या होता है, मैंने 1-2 वीडियोज़ में भी देखा, और एक थोड़े दिन पहले जब मैं सर्विस सेंटर गया था इसकी सेकंड सर्विस के लिए, तब एक बाइक वहाँ पे आई थी जिसमें वॉबलिंग का इशू था। तो उन्होंने क्या करा, इंटरचेंज करके टायर, एक और इंटरसेप्टर थी उसका इंटरचेंज करके टायर लगाया, और वॉबलिंग इशूज़ में काफ़ी कम हो गया था। तो टायर पे भी डिपेंड करता है आपका टायर का कंडीशन कैसी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो यू गाइस कैन टेक केयर ऑफ़ इट, एंड आई होप दिस इशू शुड बी रिजॉल्व। बाकी अपनी बाइक पे भी एक लॉन्ग रन का टेस्ट करेंगे। हाई स्पीड पे मैंने तो चेक कर रखा है, कोई इशू एज सच है नहीं, मगर फिर भी लाइव आप लोगों को एक दिन लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो यार ये आपको नट दिख रहे हैं 4 एलन की के, 1, 2 और ऐसे ही 2 नट आपको इधर मिल जाएंगे, 1 और एक इसके नीचे 2। तो ये जो होती है ये टी स्टेम होती है, ये आप चेक कराइए ज़रूर कि टाइट तो नहीं है या ज़्यादा लूज़ तो नहीं है। ये टी स्टेम सेटिंग हो गई। और एक अपर पार्ट में ये होता है, ये जो आपको एलन की यहाँ पे दिख रहा है ये वाला बोल्ट, इसको आप चेक कराइए, ये भी ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज़ ना हो। तो ये दोनों चीज़ें सबसे पहले चेक कराने की है, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। इट वाज अ शॉर्ट वीडियो। मैंने सोचा इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मगर मैंने सोचा मैं भी आज चेक करके देखता हूँ, क्योंकि मुझे 3 या 4 अपने सब्सक्राइबर्स के DM आए हुए थे कि प्लीज़ आप ये वॉबलिंग टेस्ट करिए। तो सोचा आज करके देखते हैं। मौसम भी अच्छा है, तो अपनी बाइक तो पास हो गई, मगर बेस्ट ऑफ लक टू द गाइज़ जिनकी बाइक में वॉबलिंग इशू आ रहा है। गो एंड गेट इट रिजॉल्व गाइस, इट्स मस्ट। हाँ यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और लाइक और शेयर तो ज़रूर। सब्सक्राइब करते रहेंगे तो अपनी फैमिली ऐसी बढ़ती रहेगी, और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तो टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।